हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का नाम है द फंदे हेड के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर की समरी को नहीं रीड किया है तो आप कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, वहाँ से आप पूरे चैप्टर को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, ये आप फ्यू वर्ड्स में और कपल ऑफ सेंटेंस में इनके आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो यहाँ पर ये मेन कैरेक्टर है, एक मार्गी है और एक टॉमी है, उनकी एज के बारे में पूछा गया है। मार्गी इज ऑफ 11 वाइल टॉमी इज ऑफ 13। तो मार्गी कितने साल की है? वो 11 ईयर्स की है और टॉमी है 13 ईयर्स का। ठीक है, तो आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी जो है, मार्गी को हैबिट थी एक डायरी लिखने की। तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्गी ने लिखा कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली, यानी कि ये फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में क्या होगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा अनुमान है कि सब बच्चे अपने घर पर पढ़ेंगे। जैसा कि अभी कोरोना काल में ऐसा ही हुआ था कि सब अपने घर पे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पर पढ़ते थे। तो आने वाले टाइम की बात बताई गई है कि मार्गी और टॉमी है उस यहाँ पर डायरी में लिखा मार्गी ने कि वो जो है टॉमी को देखती है जिसको एक रियल बुक मिली, यानी कि उन्होंने रियल बुक को देखा ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने एक बुक पहले कभी देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने बुक इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वॉट थिंग अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। ऐसी क्या चीज़ थी जो उसने बिल्कुल अजीब पाई उस बुक के बारे में? सी फाउंड स्ट्रेंज इन बुक दैट द वर्ड्स एंड लेटर्स वर नॉट मूविंग लाइक ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। अब वो तो कंप्यूटर से पढ़ते थे, तो उन्हें तो पता था कि मूविंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि चलते रहते हैं। तो वो क्या कहती है कि उसे ये चीज़ अजीब लगती है उस बुक में कि जो लेटर्स थे, वर्ड्स थे, वो मूव नहीं कर रहे थे जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक ए टैली बुक इज। आप टैली बुक के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? अ टैली बुक इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये जो टैली बुक होती है कहाँ पर स्टोर करके रखी जाती है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में। और इन सीडी, किसी सीडी में, और डीवीडी में रखी जाती है। आपने देखा भी होगा सीडी या डीवीडी को अपने लैपटॉप वगैरह में चलाकर। इट इज़ नॉट अ प्रिंटेड बुक ऑन पेपर। ये पेपर के ऊपर लिखी हुई, यानी कि प्रिंट की हुई एक बुक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वेयर वाज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसका कोई क्लासमेट था? मार्गीज स्कूल वाज एट हर होम। मार्गी का स्कूल उसके घर पर ही था। इट वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम से आगे था वो। सी हैड नो क्लासमेट। उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। अ मैकेनिकल टीचर वुड टीच हर। और कौन पढ़ाता था उसे? एक मैकेनिकल टीचर, यानी कि जो कंप्यूटर था वो उसे पढ़ाता था। वॉट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे वो? मार्गी एंड टॉमी बोथ लर्न अब नॉर्मल सब्जेक्ट, बिल्कुल नॉर्मल से सब्जेक्ट्स वो पढ़ते थे। दोज आर यूजअली टॉट इन स्कूल। जैसे कि यूजअली स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैथ, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें वो पढ़ते थे। तो यहाँ पर देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके 30 वर्ड में आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। तो टॉमी और मार्गी के टीचर किस तरह के थे? मार्गी एंड टॉमी बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन एंड दिस इज वाई दे हैड मैकेनिकल टीचर लाइक कंप्यूटर। मार्गी और टॉमी फ्यूचर जनरेशन से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके पास टीचर जो थे वो कैसे थे? वो मैकेनिकल टीचर थे, जैसे कि कंप्यूटर। डियर टीचर वर नॉट ह्यूमन बींग। उनके जो टीचर थे वो ह्यूमन बींग नहीं थे, बट दे वर ऑपरेटेड बाय ह्यूमंस एट वंस। लेकिन वो ह्यूमंस के द्वारा ही ऑपरेट किए जाते थे, चलाए जाते थे घर पर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए,
वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है जिला निरीक्षक को। तो जब अब अपने घर में भी देखते हैं कोई मशीन खराब हो जाती है तो क्या होता है कि उसे हम एक मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। अब उनके कंप्यूटर्स जो थे, जो उनके टीचर थे, वो क्या थे, वो मैकेनिकल थे। तो देखिए मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर स्टडी। मार्गी अपनी स्टडी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रही थी। हर मदर वुड थिंक दैट इट वॉज ड्यू टू हर मैकेनिकल टीचर। और वो सोच रही थी, यानी कि उनकी मदर, जो मार्गी थी उसकी मदर, ये सोच रही थी कि ये मैकेनिकल टीचर का ही फॉल्ट है। सो हर मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्ट करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए वो निरीक्षक के पास उसे लेकर जाती है। What did he do? अब जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? द काउंटी इंस्पेक्टर वाज कॉल्ड आउट टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर। वो कहते हैं कि उसको देखना पड़ेगा क्या उसमें प्रॉब्लम है। ही टुक द टीचर असाइड। वो एक तरफ उसे लेकर जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर को एक तरफ लेकर जाते हैं। एंड स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर। और जो ज्योग्राफी सेक्टर था, यानी कि जहाँ पर ज्योग्राफी की जो लेसन थे वो पढ़ाए जाते थे, उसे स्लो डाउन कर देते हैं टू एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स लेवल। 10 ईयर लेवल के से औसतन वो उसे स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि मार्गी जो है उतना कुछ नहीं पढ़ पा रही थी जिस स्पीड से जो कंप्यूटर था, टीचर था, वो उसे वर्क दे रहा था। वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी में जो है वो अच्छा क्यों नहीं कर पा रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? और उसकी हेल्प के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मैंने अभी बताया कि वो थोड़ा फास्टली काम कर रहा था। जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा फास्टली काम कर रहा था। इट वॉज नॉट ड्यू टू हर फॉल्ट। और इसमें उस लड़की की तो कोई गलती नहीं थी। द काउंटी इंस्पेक्टर जस्ट स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर अप टू एन एवरेज लेवल ऑफ 10 ईयर्स। इट इज जस्ट फॉर मार्गी कॉपिंग इजीली। तो देखिए वो क्या करते हैं, जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे जो मार्गी है वो अपने काम को इजीली कर पाती है। व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर? एक बार टॉमी के टीचर को, यानी कि उसके कंप्यूटर को क्या हुआ था? वंस टॉमीज टीचर हैड बीन टेकन अवे। एक बार उसे भी ऐसे ही ले जाया गया था फॉर रिपेयर के लिए। फॉर द हिस्ट्री सेक्टर वाज ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। और जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली हो गया था, यानी कि कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम वहाँ पर आ गई थी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 मिस हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज? यहाँ से आप देख सकते हैं एंड आवर फॉर स्कूल। सो वाई, मतलब क्या मार्गी रेगुलर डेज मतलब पूरे हफ्ते अपनी स्टडी करती थी? घंटों, पूरे मतलब हफ्ते घंटों ही स्टडी करती थी, क्यों? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल। वो जो है रेगुलर डे रहती थी, रेगुलर आवर रहती थी स्कूल में। इट वॉज बिकॉज हर मदर हु वुड थिंक इट हेल्प फॉर द गर्ल टू लर्न। क्योंकि उसकी मदर ये सोचती थी कि वो अगर रेगुलर पढ़ेगी तो उससे क्या होगा, ये उसके लिए मददगार होगा कि वो अच्छा और कुछ सीख पाएगी। बट इट वॉज ओनली फॉर 5 days इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन ये कब होता था? ये हफ्ते में केवल 5 दिन होता था उसका स्कूल, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन वो हर रोज उसे वहाँ पर पढ़ती थी। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी किस तरह से डिस्क्राइब करता है जो पुराने स्कूल थे उनको? टॉमी डिस्क्राइब अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दोज वर सिचुएटेड इन स्पेशल बिल्डिंग। टॉमी क्या बताता है पुराने स्कूल के बारे में कि वो कहाँ पर सिचुएटेड होते थे? एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, जैसे कि आपके स्कूल है ना, बिल्कुल वैसे ही कि एक बिल्डिंग में आते हो ना आप पढ़ने, बिल्कुल वैसे ही वो बताते हैं कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। दे वर नॉट एट होम एंड चिल्ड्रन हैड टू गो देयर। यानी कि जो उनके टीचर होते थे वो घर पर नहीं होते थे और बच्चे जो है
वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे, वहीं पर जाते थे। द काइंड ऑफ सेम एज वुड लर्न द सेम थिंग इन सेम क्लास। जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते थे वो सेम चीज़ें लर्न करते थे और सेम क्लास में स्टडी करते थे। देयर द टीचर वर रियल नॉट रोबोटिक। और वो कहते हैं कि वहाँ पर जो टीचर होते थे वो वास्तव में टीचर होते थे, यानी कि ह्यूमन होते थे, वो रोबोटिक नहीं होते थे। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। पुराने टीचर्स के बारे में वो किस तरह डिस्क्राइब करता है। अकॉर्डिंग टू टॉमी के अनुसार द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग। उसका कहना था कि जो ओल्ड टीचर थे वो ह्यूमन बीइंग थे। दे हैड गो टू स्कूल टू टीच। वो पढ़ाने के लिए स्कूल जाते थे। दे वुड गिव होमवर्क। और वो बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देते थे, जैसा कि बिल्कुल आपको दिया जाता है। तो कैसी लगी वीडियो आप लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिले। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।